आज हमारा 5वां लेक्चर है स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। हम्म तो आज हम करेंगे क्वेश्चन किसके बेस पर करेंगे। ट्रेन के बेसिस पर। ठीक है। जितने क्वेश्चन ट्रेन के बेसिस पर बनेंगे वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है। इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे इनका क्या है। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ। चलो देखते हैं फिर आज क्या करें। देखो, छोटा सा कंसेप्ट है। ये क्या है? खंबा है, पोल है। क्या बोलते हैं? पोल, खंबा। हम्म अब ये ट्रेन यहाँ पर से इसको क्रॉस करेगी, इसको पार करेगी। तो ट्रेन की लेंथ क्या है? टी। ट्रेन की लेंथ क्या है? टी। अगर वो इसको पार करेगी, यहाँ आगी, मतलब दूरी किसके बराबर होगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी, क्योंकि इस ट्रेन ने अपने आप को खुद को पार किया है। खुद को पार किया है अपने आप को। हम्म मतलब ट्रेन का ट्रेन डिस्टेंस ही है यहाँ पर। खंबे में पार करेगी। खंबे का तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, चौड़ाई लंबाई। चौड़ाई तो है नहीं, लंबाई ही सीधी। खंबे को पार किया, यहाँ से यहाँ तक आ गई ट्रेन, मतलब खुद को पार किया, खुद की दूरी को पार किया। आई बात समझ। हाँ। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, हमें पता है बेसिक सा फार्मूला होता है। डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कुछ लोग इसको एल भी बोल देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई बराबर स्पीड इसकी कितनी है ट्रेन की, और टाइम कितना लगा खंबे को पार करने में। आई बात समझ। खंबे को पार करेंगे मतलब वो ट्रेन है खुद की लंबाई को पार कर रही है। कितनी गति में पार कर रही है और किस स्पीड से पार कर रही है, किस टाइम में पार कर रही है। आई बात समझ। क्लियर है। हम्म हम्म ठीक है। ये है पहला कंसेप्ट। एक तो इसके बेस पर क्वेश्चन आएंगे, करेंगे पता चलेगा। अब दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है भी? ये है कोई पुल। क्या है? सुरंग मान लो। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सुरंग है। सुरंग वाला केस करते हैं हम। अब ये है ट्रेन। हम्म लग रही है ट्रेन। हम्म है। अब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो टोटल लेंथ कितनी होगी? ये ध्यान में रखना है, कितनी दूरी तय करेगी टोटल वो। कितनी दूरी तय करेगी? ट्रेन की लंबाई मान लूं मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है टी। हम्म और जो सुरंग की लंबाई है, इसको कुछ भी नाम दे दूं मैं, एस मान लेता हूँ। इसकी लंबाई कितनी है? एस ना लिख के कुछ और ला देता हूँ, एल मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सुरंग की लंबाई कितनी है? एल है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी वगैरह वगैरह, आप अपने हिसाब से। अब बताओ, पहले तो वो सुरंग के अंदर जाएगी ट्रेन, वो लंबाई होगी। हम्म उसके बाद बाहर भी निकलेगी। हम्म बाहर भी निकलेगी, मतलब पहले तो उसने सुरंग की दूरी तय की। पहले उसने सुरंग की दूरी तय की, उसके बाद वो खुद भी बाहर निकली, यहाँ तक पहुंचेगी। वो रेलगाड़ी है जो पहले थी यहाँ पर पहुंच गई। मतलब उसने टोटल दूरी कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई बात समझ। हम्म यहाँ से लग तक क्या थी? सुरंग की लंबाई थी। आगे क्या थी? ट्रेन की थी। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का कंसेप्ट लगाएं तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ट्रेन का प्लस इस सुरंग का। डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ट्रेन का प्लस सुरंग का, दोनों को जुड़ के आएगा। और किसके बराबर होगा? जो ट्रेन की स्पीड है और जो टाइम में पार कर रहा है। आई बात समझ। हम्म सेकंड कंसेप्ट आया समझ में? हाँ भाई, कोई दिक्कत? क्लियर है?
मतलब जब वो सुरंग को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ट्रेन का प्लस सुरंग का, चाहे वो पुल ही क्यों ना पार कर रही हो। पुल में भी तो यही केस होगा। पहले वो, ये क्या है, पुल है, पहले वो पुल को पार करेगी, उसके बाद पुल को पार करके खुद भी आएगी बाहर, नीचे उतरेगी, तो यहां से लेकर उसने यहां तक दूरी तय की। हम्म तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर? पुल प्लस ट्रेन का डिस्टेंस। आई बात समझ? सेकंड केस आया समझ में? हम्म आई बात समझ? हाँ। और तीसरा केस मैंने शायद आपको बताया भी है इसी चैप्टर में, जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, पहली ट्रेन की गति s1 है, दूसरी ट्रेन की गति s2 है, तो हमारी रिलेटिव स्पीड जो क्या कहती है? माइनस होगी। दोनों की स्पीड माइनस होगी, रिलेटिव स्पीड। पार करेंगे तुम, पार करना होगा ना, यही करेंगे। दो ट्रेन बराबर में चल रही है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे आगे जाकर। हम्म और जब ट्रेन आमने सामने से आ रही है, एक बिल्कुल सामने पटरी में नहीं आएगी, अंदर। हाँ, एक पहली पटरी में आ रही है, दूसरी पटरी में जा रही है, आमने सामने जा रही है, तो गति क्या होगी? हम्म तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? s1 प्लस s2। आई बात समझ? कोई क्लियर डाउट? हम्म हाँ। अगर इतना कंसेप्ट दिमाग में है तो चैप्टर सारा पूरा आसान है। इसी चैप्टर का पार्ट है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, टॉपिक अलग है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग अलग ही करवा देते हैं चैप्टर इसको समझकर, लेकिन कोई बात नहीं। और एक बात बताओ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते थे हम? क्या करते थे हम? 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति घंटा में जाने के लिए। और जब उल्ट मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो क्या करते थे? 18/5। ठीक है, आई बात समझ? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 18/5। आई बात समझ? हम्म हम्म अगर, अब एक केस तो मैंने बता दिया, स्पीड तो जुड़ेगी। स्पीड क्या होगी इस केस में? जुड़ेगी आमने सामने की। और ट्रेन की लंबाई क्या होगी? वो भी तो जुड़ेगी। ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब। अब ये एक ट्रेन है, हम्म ये ट्रेन है, देखो क्रॉस कर रही है। पहले तो वो क्रॉस तो नहीं, अंदर जा रही है। हाँ, ये अब सही है, ठीक है। अब क्रॉस करेंगे तो आमने सामने, एक्सीडेंट हो जाएगा। हम्म ये भी इधर जा रही है, ये सामने आ रही है, ठीक है। तो टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। क्यों? अगर ये ट्रेन चल रही है, पहले इसको पार करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर वो खुद भी पार आएगी ना, तो दोनों ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? T1 प्लस T2, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस के लेंथ के बराबर। हम्म दोनों की लंबाई सेम भी हो सकती है, दोनों की लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। वो क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया। हम्म कंसेप्ट दिमाग में आया? बिल्कुल सोखा सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। पहला क्या बताया? खंबे में पार करेंगे, मतलब खुद के डिस्टेंस को ही पार कर रही है। हम्म आई बात समझ? दूसरा क्या है? अगर सुरंग को पार करेंगी तो पहले वो सुरंग को पार कर रही दूरी, वो फिर खुद की दूरी की पार निकलेगी, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? T+L। एल यहाँ पर सुरंग है। हम्म आई बात समझ? ये क्या है? सुरंग की टनल, इंग्लिश में। वेरी गुड, इंग्लिश आती है तुम्हें। आ गया। तीसरा है रिलेटिव स्पीड का, और उसके साथ ट्रेन की लेंथ भी। खुद को पार करी, चाहे पीछे भी क्यों ना आती हो, ट्रेन यहाँ पर है, पार करेगी, पहले तो इस ट्रेन को पार करेगी, है ट्रेन की लेंथ को भी पार करना है, खुद भी बाहर निकलना है, ठीक है, बराबर आना है, आगे आना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी,
इस ट्रेन को भी पार किया, इस ट्रेन को भी पार किया, ट्रेन की लेंथ जुड़ जाएगी। आई बात समझ? ये मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखा ही हुआ। आया? ठीक है भाई। अब आपके सामने पेश है आज का पहला क्वेश्चन। करो इस सवाल को, क्या कह रहा है। एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है, यदि उसी दूरी को 20 मिनट में तय करना चाहे तो उसकी चाल कितनी होगी? कितनी होनी चाहिए ये बताना है हमें। बताओ। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये तो, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, होना चाहिए ये तो। करके बताओ। इस क्वेश्चन को करने का बताया, दूरी सेम है होगी। हम्म, उसने क्या कहा, उसी दूरी को, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम हो तो मैंने क्या बताया, जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो से क्या होता है, ऑपोजिट होता है। बताया मैंने था। टाइम कितना है पहले, 30 मिनट, बाद में कितना था, अब स्पीड कितनी होगी फिर, अब बाद में कितनी है, कट गया। पहले गति कितनी थी, 2 यूनिट, वैसे कितनी थी, एक की वैल्यू कितनी आई, 27 किलोमीटर पर आवर। हम्म 2 से डिवाइड हो गया ये। अब कितनी गति है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कितना आसान क्वेश्चन था। 81 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी गति होनी चाहिए, ये बताया था ना। जब डिस्टेंस सेम हो, दूरी सेम हो, बराबर हो, टाइम बदला, गति बदली, तो हम इस केस से कर सकते हैं। क्योंकि टाइम पहले 30 मिनट था, अब 20 मिनट है, तो गति क्या होगी, अब 20, बाद में 30 थी। रेशो निकाला, 2:3 है। 2 की वैल्यू कितनी थी पहले, दूरी निकालने की जरूरत नहीं है हमें। चलो भी अगला देखते हैं, बेसिक सा सवाल आज का, सेकंड नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है, एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? बताओ कितनी होगी। देखो, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, टाइम किस में है, घंटों में, तो स्पीड किस में है कि किलोमीटर पर आवर में। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। आई बात समझ? डिस्टेंस कितना है, 900, और टाइम कितना है, 25। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम, तो आगे स्पीड है ये, काटो कितना आया, 25 × 136 आ गया, किलोमीटर पर आवर आ गया। यहाँ से मैंने काट दिया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5 बटे, बताया था मैंने। हम्म किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, 5×10 मीटर प्रति सेकंड। कितना मुश्किल था, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था सवाल। बेसिक में किए थे ये तो हमने पहले दूसरे लेक्चर में। अरे अगला करो। यदि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो, एक खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है, 40 सेकंड का समय ले रही है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ये बताओ। गति पता करनी है हमें, खंबे को पार करना है, मतलब खुद की दूरी को पार करना है, कोई दिक्कत नहीं।
देखो क्या किया था इसमें, आ गया आंसर। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, बताया था ना, ये खंभा है, ये ट्रेन पार करेगी, खुद की डिस्टेंस को ही पार करेगी। दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना हो गया फिर, ट्रेन की लंबाई के बराबर हो गया 200 मीटर। और टाइम कितना हमारा, 20 सेकंड। ये मीटर में, ये सेकंड में है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ डिस्टेंस कितना है, 200, और टाइम कितना है, 40। कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये बात थी, लेकिन हमें किस में पता करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। और इसके लिए हमने क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, बताया था। जब किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 5/18, और जब मीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टी 5 से 5 कट गया, कितना आया, 18 बच गया हमारा, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ के करना है, आराम से करना है सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड आपकी प्रैक्टिस से हो ही जाएगी। अगला सवाल करो। देखो, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति पता करनी, सेम ही क्वेश्चन है, करो भाई। क्या है देखो भाई, 350 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड पता करनी है हमें, गति पता कैसे करते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, मीटर में है, और गति 14। तो जो अब हमारी जो गति आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी ना, ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करते थे, 18/5, यही बात थी। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 7 बचे, 14 पंजे 70, एक पांजा, पांजू पांजे, 5 × 18 कितना आया, 90 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। हाँ भाई, आया समझ। हम्म, तो घंटा ही समझ में आया अभी। हम्म, नहीं आया, कोई बात नहीं, ये करो। कितना हुआ, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूरी बटे टाइम होता है गति का फॉर्मूला। दूरी कितनी है, 300, और गति कितनी है, टाइम कितना है, 30। और ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो जो गति आएगी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 हो गया। ठीक है, कट गया, 10 आ गया, और इसको कटा 2, 18 × 2 कितना आया, 36 किलोमीटर पर आवर। छोटा सा सवाल था, ये करके दिखाओ फिर। 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 32 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई पता करो। ट्रेन की लंबाई मतलब अगर खंबे को पार कर रही है वही लंबाई है, दूरी बताया था मैंने, करो, कैसे कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। देखो, आ जाओ, इतना टाइम नहीं लगाते हम। ट्रेन की लंबाई पता करनी है, मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम था फॉर्मूला हमारा। और जो खंबे को पार करेगी उतनी दूरी पार करेगी, जो मतलब खुद की लंबाई को, मतलब डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर। और गति कितनी है उसकी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, ट्रेन की लंबाई चाहिए हमें मीटर में, और टाइम दे रखा है हमें सेकंड में, लेकिन गति है वो किस में है, जब ये मीटर में पता करना हो, टाइम सेकंड में हो, तो ये गति भी किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है,
बाकी यूनिट्स को देख के चलना है हमें। आई बात समझ? तो साथ में इसको क्या करेंगे, 5/18, ताकि ये गति क्या किस में हो जाए, मीटर प्रति सेकंड में। अभी ये पूरी की पूरी गति है, यहाँ से ये गति है मीटर प्रति सेकंड में, और टाइम कितना है, 32 सेकंड। लगा दिया 32 सेकंड। आई बात समझ? अब जो हमारा डिस्टेंस आएगा, ट्रेन की लंबाई आएगी मीटर में आ जाएगी, हमें मिल जाएगी मीटर में। तो 18, 6×5 30, और 30 गुणा 960 मीटर, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 960 मीटर है। आया समझ? यही सिंपल सा फॉर्मूला लगाया हमने। मतलब यहाँ पर ट्रेन खड़ी थी, सीधी यहाँ आ गई, खुद की दूरी को पार किया उसने। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर ये सेकंड में है टाइम, तो ये स्पीड किसमें होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। हम्म हम अलग से निकाल कर मल्टीप्लाई करें, इसलिए यहीं पर लिख दिया हमने। मैं किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 लगा दिया, वो किस में चेंज होगी, मीटर प्रति सेकंड में। और ये भी सेकंड में थी, तो डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। आई बात समझ? चलो ये सवाल कर कर दिखाओ आप। क्या पता करना है हमें इसमें? देखो क्या पता करना है, गति पता करनी है। और गति यानी कि स्पीड पता करने का क्या फार्मूला है हमारे पास, बेसिक फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था। हम्म अब बताओ टाइम कितना है, 36 सेकंड है, और डिस्टेंस कितना है, कितना होगा डिस्टेंस, कितना होगा, मैंने क्या कितना होगा, क्यों होगा, एक रेलगाड़ी है, ये पुल है, बताया था ना, ये रेलगाड़ी है। हम्म हम्म अब पहले तो इस पुल को पार करेगी, फिर पुल के नीचे भी उतरेगी। हम्म तो दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक। हम्म आई बात समझ? हम्म क्यों नहीं आई? यही बात थी ना, पहले एक यहाँ इसके अंदर चलेगी, पुल के ऊपर आ जाएगी, पुल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बाद में बाहर नीचे उतरेगी, मतलब एंड पॉइंट यहाँ पर होगा ट्रेन का, और फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो दूरी कितनी तय हुई उसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय हुई उसकी, यानी कि जो पुल की दूरी थी प्लस ट्रेन की दूरी थी, इतनी दूरी उसने तय की। कितनी दूरी, पुल की प्लस ट्रेन की। और मैंने ये भी बताया था, दूरी ट्रेन की और पुल की हो, इन दोनों की क्या होगी, ऐड होगी, बताया था मैंने। हाँ, तो यही बात ध्यान में रखना है। तो बताओ डिस्टेंस कितना आएगा, हमारा दोनों का जोड़ होगा, 450 बटे में 650, कितना होया, 1100 मीटर। 1100 मीटर, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो स्पीड किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें चाहिए किस में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5, ये बात थी। 18 एकम 18, 18 दूना 5 दूने कितना होता है, नीचे 10 ऊपर 110, 1100 है, जीरो से जीरो कट गया, कितना आया, 110 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। आई बात समझ? कोई डाउट? हाँ जी, है डाउट ही डाउट। चलो फिर, अगर समझ में आया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करो, करके बताओ कैसा है ये सवाल। देखो वही क्वेश्चन है, लंबी रेलगाड़ी है, 350, लंबे पुल को पार करेगी, टोटल डिस्टेंस पुल प्लस ट्रेन,
हम्म और चाल पता करनी है, क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पता है 20 सेकंड है, और स्पीड और डिस्टेंस कितना होगा, दोनों का जोड़ होगा। यही बात थी। कितना आया? 600। और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5। जीरो से जीरो, दो से काटा, कितना आया? 30। जिनको टेबल नहीं आते, 6 आ गया। और 18 छिके कितना आया? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउट कोई? ये करो। ये सवाल बढ़िया है, नया सवाल है शायद। क्या कह रहा है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? वही सवाल है, अलग है ही नहीं। करो भाई। यही कुछ ऐसा ही सवाल था। पुल को पार कर रही थी रेलगाड़ी, इसमें स्पीड दी हुई है, बस टाइम पता करना है। कितना है इसका आंसर, चलो बताओ। कितना है? 150 मीटर लंबी ट्रेन पुल को पार करेगी, दोनों की लंबाई जुड़ेगी। पता क्या करना है हमें? समय। टाइम का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टोटल आएगा। यही बात थी हमारी। कितना होएगा? 450 मीटर में है। स्पीड किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मीटर में है। टाइम हमें चाहिए सेकंड में, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होने चाहिए। क्या करेंगे? 5/18। 18×5 = 90, 5×5 कितना हो गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। हम्म तो गति हमारी ये होगी, हम्म सेकंड में। 25 से कम 25, कितना बच गया? 20। 25×8 = 200। कितना है स्पीड? 18 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ? हो गया तेरे से ही? कितना आया? हम्म कोई बात नहीं, तरीका जैसा मर्जी हो। सीधा भी लिख सकता था मैं। 450/90, 5/18, यहाँ भी लिख सकता था। हाँ, तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ। ये तो इसलिए बेसिक, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए। बेसिक तरीका। हमें जितना शॉर्टकट हो सकता है पेपर में, उतना ही शॉर्टकट करना है। ठीक है? बचना है ज्यादा स्टेप से। हम्म एक बार बेसिक इसलिए चल रहा है आपके लिए। हाँ भाई, ये सवाल करो। हाँ जी, अब ठीक है। ये करो। क्या कह रहा है सवाल? 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही एक रेलगाड़ी खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है? 35 सेकंड में। तो 1.1 किलोमीटर यानी कि 1100 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। या किलोमीटर में हो, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ जाएगा। तो 1100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। बताओ। कर सकते हो? देखो, समझो पहले। खंबे को पार कर रही है यानी कि वो खुद की दूरी को पार कर रही है। हम्म मतलब ट्रेन की दूरी क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। 1100 तो क्या है? पुल की लंबाई है। गलत क्यों बोल रहे हो आप? हम्म ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड में टाइम, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। स्पीड को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और टाइम कितना है हमारा? 35 सेकंड। ये बात थी। हम्म कितना आया? हाँ, 18 चौके कितना होता है? 72। 5 चौके 20, और कितना आया? 700 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आई? आई बात समझ कैसे किया हमने?
वो कह रहा है अभी 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से खंबे को पार कर रही है, मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है वो। तो ये ट्रेन की लंबाई है। टाइम डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टी, ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि यही दूरी तय करेगी खंबे के बाद में। इस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड किस में है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम सेकंड में था, इसलिए इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया 5/18 करके। जब इसको सोल्व किया कितना आया, 700 मीटर आ गया। अब पुल को पार करना है। अब वो ट्रेन है, हम्म, इस पुल को भी पार करेगी। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी फिर, 700 ट्रेन वाला और 1100 वो पुल हुआ। टोटल दूरी तय करेगी ना, पहले यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर पार भी निकलेगी, यहाँ तक पहुंचेगी। तो दूरी कितनी आई, 1800। और पता क्या करना है, समय। तो दूरी बटे गति होता है, गति कितनी है, 72। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। एक 18, एकम 18, 18 चौके 72। 1800 बटे 5 चौके 20, जीरो से जीरो कट गया। और ये कितना आया, 60 सेकंड। कितना आया, 60 नहीं, 90 आएगा। 90 सेकंड। 90 सेकंड का मतलब अगर इसको 60 से भाग करें मिनट में बदलने के लिए, 3/2 मिनट आएगी। 3 यानी कि 1.5 मिनट। कितनी आई, 1.5 मिनट। आया समझ में। हाँ भाई, कोई डाउट। चलो अगले सवाल पर। ये करो। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में कितना समय लेती है, 1 मिनट का। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से क्या है, 2 गुना है। अगर ट्रेन की लंबाई टी है तो पुल की लंबाई कितनी होगी, 2t। 2t। देख यही बात है, ये लंबाई, ये ट्रेन है, आगे पुल खड़ा है। ट्रेन की लंबाई टी है तो पुल की लंबाई 2 गुना होगी, 2t होगी। या एल भी मान लो। तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। हम्म, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बताओ कैसे करोगे इसको, आगे बताओ। पहले आप ये देखो, खंबे को पार कर रही है। हम्म, ट्रेन की लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना। टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट का। हम्म, तो मैं, ट्रेन की लंबाई टी है, स्पीड बताने, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। ये बटे में आएगा, T/60 हो गया। मतलब स्पीड कितनी आ गई, T/60। ये बात है। हम्म, तो अब बताओ स्पीड कितनी है, T/60। टाइम हमें पता करना है, T+2T कितना आ गया, 3T। ये 60 बटे में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर क्या हो गया, डिवाइड में। टाइम आ जाएगा हमारा, टी से टी कट गया, कितना आया, 180 सेकंड। आई बात समझ, कोई डाउट। पहले वो खंबे को पार कर रही है ना, हमने देखा अभी टोटल लंबाई पार करेगी T+2T। कितने स्पीड से, एस की स्पीड से। टाइम कितना, टी, स्पीड नहीं पता थी हमें, लेकिन पहले उसने बताया था वो खुद की लंबाई को इस स्पीड से 1 मिनट में निकाल रही है, यानी कि 60 सेकंड में निकाल रही है। आई बात समझ। तो हमने एस की स्पीड भर दी दूसरे में, एस की जगह क्या भरा, T/60। बढ़िया सवाल है ये, पेपर में आया हुआ है, जीडी में भी, जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में भी आ जाता है ये सवाल। ठीक है, कोई डाउट। हम्म, हाँ सोचने वाली बात है ना भी।
ट्रेन की लंबाई से 2 गुना लंबाई है किसकी? पुल की। हम्म। ठीक है। खंबे को पार करना यानी कि खुद की लंबाई को पार करना, मतलब वो एक टी है। देखो, एक टी की लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही है? 1 मिनट यानी। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 3 टी। यदि अब एक यूनिट पार करने में 60 सेकंड ले रही है, तो टोटल 3 यूनिट पार करने में कितना लेगी? सीधा भी कर सकते थे, पर हमारे दिमाग में होना चाहिए ये बात। करना कैसे? ठीक है, कोई डाउट? हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो प्रैक्टिस करके, तो बहुत से क्वेश्चन आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए बस आपकी। आई बात समझ? कोई डाउट? चलो फिर ये सवाल करो, ये तो आसान है, कर दोगे? करो भी। हाँ जी, देखो, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात कितना है? 2:5। आई बात समझ? यही बात थी। दो ट्रेनों की स्पीड का अनुपात कितना है? 2:5 है। तो एक पहली ट्रेन है 5 घंटे में कितना दौड़ रही है, तो उसकी गति क्या होगी पहली ट्रेन की? कितनी होगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म। यानी कि ये पहली ट्रेन थी, ये हमारी दूसरी ट्रेन थी। हमारे हिसाब से पहली ट्रेन की गति 2 यूनिट थी, किसके बराबर थी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म। यही बात थी। और उस एक की वैल्यू कितनी हुई? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की कितनी है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 35 5 कितना आया? 175। 5 5 25, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बात थी। कितना आसान सा सवाल था। ये सवाल नहीं हुआ आपसे। इसको आप और भी सिंपल कर सकते थे। देखो, दो ट्रेनों की चाल कितनी थी? स्पीड का रेशो क्या था? 2:5। टाइम का रेशो क्या था? यानी कि पहली ट्रेन को कितना टाइम लग रहा था? वैसे भी कितना है, मतलब पहली ट्रेन को रेशो में लग रहे थे 5 घंटे, 5 = 5 घंटे। तो दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 2 = 2 घंटे लगेंगे दूरी तय करने में। कितने टाइम लगेगा? 2 घंटे। यानी कि दूसरी ट्रेन की गति कितनी होगी? 350 किलोमीटर। डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 350, और कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी कर सकते थे हम, क्योंकि टाइम दिया हुआ था, ट्रेनों का अनुपात दिया हुआ था गतियों का। और हमें पता है अभी स्पीड और टाइम क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुपात उल्ट होते हैं, इन्वर्स होते हैं, जब डिस्टेंस सेम हो। और पहले के टाइम दिया हुआ था 5 = 5 घंटे, तो एक का एक। चलो, ये बताओ अगला क्वेश्चन। ये करो, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन घर को 12 सेकंड में पार करती है। किसको? घर को। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो घर को सीधे ही मान लेंगे हम खंबे की तरह। क्योंकि घर की लंबाई तो नहीं पता हमें। तो घर को पार करना यानी कि खुद की लंबाई को पार करना। हम्म। आसान है क्वेश्चन, करो भी जल्दी। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो डिस्टेंस ही पता करना है। ट्रेन की लंबाई है ये डिस्टेंस। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर सेकंड में बदलने के लिए
5/18, क्योंकि टाइम भी हमारे पास क्या है, सेकंड में है। ये कितने पर गया, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 1 × 3 = 15, 15 15 × 30, 30 × 5 कितना होता है, 150 मीटर होता है। यही थी, कितना छोटा सा सवाल था। बेसिक से भी करवाते हैं तो भी टाइम नहीं लगता, करो तो। ठीक है, घर को ही पार किया, यानी कि खुद की दूरी को पार किया उसने, ट्रेन की लंबाई को, ये आपको बताया था। हम्म, बताया हुआ आपको। तो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में पोल को पार कर लेती है, खंबे को पार कर लेती है, तो लंबाई पता करो। बताओ, डिस्टेंस पता करना है इस बार, ट्रेन की लंबाई कितना है, देखते हैं, कोई नहीं। सबसे पहले देखो पता क्या करना है, लंबाई पता करनी है ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है, 36 सेकंड। सेकंड में टाइम, स्पीड किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 करेंगे, 18 × 18, 18 × 4 = 72, 5 × 4 = 20। जब 20 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 720 मीटर आ जाएगा हमारा आंसर। हम्म, कितना छोटा सा सवाल था, बढ़िया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो भाई। एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह सुबह 10:20 पर शुरू होती है और 1:30 बजे तक कितनी दूरी तय करेगी, पता करो। कुछ है ना, कितनी दूरी तय करेगी, ये सवाल तो आना चाहिए आपको, बिल्कुल आसान है। क्या पता करना है इसमें, दूरी। दूरी के फॉर्मूला क्या था, हाँ, स्पीड कितनी है, 80। हम्म, और टाइम कितना है, बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी। 3 घंटे 30 मिनट। चलो 3 घंटे 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, ना ना ना, मिनट में नहीं, घंटों में। 3 घंटे 30 मिनट थे भाई, इसको 1/2 लिख सकते हैं, जिनको नहीं आता। 3 दूनी 4, 7/2 लिख सकते हैं, घंटे में चाहिए। ये 40 आ गया, 7 × 28, 280 किलोमीटर। हाँ भी, राजवीर आया समझ में। अगर मिनटों में लिखते तो भी लिख सकते थे, 80 लिखा, कितने मिनट बने, 210। 210 मिनट एक घंटा बदलने के लिए नीचे 60 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उतना ही आएगा। 3 दूनी 6, 7 × 1 = 21, आ गया 4, कितना आया, हम्म, ठीक है, उतना ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़ो। ये करो हमारा क्वेश्चन, चेंज कर देते हैं इसको। समय पता करना है, वो भी सेकंड में। ठीक है, तो समय पता करने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, बेसिक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ, स्पीड किस में है, 45 किलोमीटर में है। किस में चाहिए हमें, सेकंड में पता करने के लिए, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। अब है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि पुल को पार कर रही है ना, पहले इस पुल को पार करेगी, फिर पार करने के बाद ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी। तो टोटल दूरी हमने बताया ये होगी 212 प्लस 188, जोड़ा तो कितना है, 400 किलोमीटर, 400 मीटर सॉरी। अब जो टाइम आएगा हमारे पास किस में आएगा, सेकंड में आएगा। हम्म, तो कितने पे टेबल कटा, काटो इसको, कितना आया, 6 × 3 = 18,
15 टी है, 9 के टेबल पे भी खींचेगा ये तो। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। ये दो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 800/25। कितना है इसको काटा? 25 चौके 100, 8 चौके 32 सेकंड। कितना आएगा? 32 सेकंड आ जाएगा। हो गया। हाँ भाई, सुरजीत कुमार, सुरजीत क्या, राजवीर। क्लियर है सवाल। चलो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं आज। ये करो, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगेगा? देख तो, लंबी ट्रेन है 900 की और 900 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। टाइम पता करना है। टाइम क्या कहता है हमें? दूरी कितनी है और स्पीड कितनी है। दूरी कितनी तय करेगा? टोटल 900 और 900, 1800 जुड़ेगी ना, कितनी बार कर चुके हैं हम। और स्पीड क्या है? मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे? 5/18, क्योंकि ये मीटर में है, स्पीड में चाहिए, टाइम चाहिए हमें सेकंड में। 18, ये आ गया। 1800 कितना था? 30 था। जीरो से जीरो कट गया, एक आटा 6 18। 18 सेकंड का आ गया समय। कोई डाउट नहीं था, छोटा सवाल था, आसान था। ये करो सवाल। 350 लंबी मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग, वो आ गया कंसेप्ट सुरंग वाला, और 80 सेकंड में पार करेगी तो मालगाड़ी की, ट्रेन की चाल क्या होगी? गति पता करनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। चारों ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में भी है। करो, बताओ क्या करना था इसमें। चाल पता करनी है हमें, और गति का फॉर्मूला क्या था? बेसिक था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा? सुरंग का और ट्रेन का जुड़ेगा। हम्म यही बात था ना, जुड़ेगा डिस्टेंस। बताया था मैंने, कितना आया? 350 और 1250, कितना आया? 1600 मीटर। ये मीटर में है, टाइम क्या है? सेकंड में है। सही बात है, बिल्कुल सही है। कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5। एक पांजा पांजा, चार पांजे 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म ध्यान में रखना है कंसेप्ट, क्या करना है हमें। चलो देखो फिर, जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन बताओ। 2-3 क्वेश्चन रहे हैं अब, ये बताओ, करके बताओ जल्दी। बिल्कुल सेम है। 240 मीटर लंबी ट्रेन 350 लंबी, 360 है सॉरी, लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करता है। ट्रेन की चाल पता करो। हम्म चलो, होमवर्क है आपके लिए ये भी, और ये भी होमवर्क है। ठीक है, सेम है दोनों तीनों सवाल। ये भी बिल्कुल सेम है। हम्म ये सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं यहाँ तक आपको। आगे जो रह रहे हैं वो क्वेश्चन करेंगे हम कल। ठीक है, आई बात समझ। आज तक क्लास रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अभी करना, वीडियो शेयर करना।